अस्सलामुअलैकुम। हलाल शेयर ट्रेडिंग में दोस्तों आपका इस्तकबाल है। आज हम आपको ये बताएंगे कि इसमें हम किस तरह से घर पर बैठ के हलाल कारोबार कर सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं बज़रिए शेयर मार्केट के। शेयर मार्केट से किस तरह हलाल तरीके से काम किया जा सकता है, तो उसके कुछ शराइत है जिसकी वजह से उस शराइत में जो कंपनियां बैठती हैं उनका शेयर लेना, ख़रीदना, बेचना जायज़ है। और उसमें शेयर मार्केट के बहुत सारे तरीक़े से ख़रीदो फ़रोख्त में जायज़ है और किस में नाजायज़ है, वो सब इंशाल्लाह हम आपको इस चैनल में बताएंगे। और उसको आगे किसी शेयर को लेने के लिए कौन से शेयर बेहतर होते हैं, किस में फ़ायदा होने के इम्कानात हैं, और सारी चीज़ें हम इसमें इंशाल्लाह आपको बताएंगे। पहले तो अभी हमारे हाथ में एक है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताब है जदीद मालियाती इदारे फ़िक़्ह इस्लाम की रोशनी में। यानी आजकल जो नए नए कमाने के इदारे खुले हैं, जैसे शेयर मार्केट भी है, तो शेयर मार्केट है क्या और उससे कैसे कमाते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो उसमें एक है शेयर मार्केट असल में कंपनियों को, कंपनी में जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब उनको कहीं से पैसे, जैसे उनके बहुत सारे तरीक़ों से पैसे कंपनियां जमा करती है, तो कहीं कहीं बैंक से लेती है। जब बैंक से फॉर एग्जांपल लोन लेती है, तो लोन पे बैंक से उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। दूसरा एक तरीका है, उसी में से एक तरीका है कंपनी को पैसा जमा करने के लिए वो किस तरह से लेती है। हम उन्हीं की किताब में आपको पढ़कर सुनाएंगे किस तरह से लेती है कंपनी और क्या कौन सा उसमें हम किस में ले सकते हैं जो जायज़ है। तो पहले तो हम आपको बताते हैं, इसमें उनकी किताब से पढ़ के, ये इनका छठा बाब है। और उसमें एक देखिए, इसमें लिया गुज़श्ता ज़माने में आमतौर पर छोटे मोटे कारोबार का तस्वुर था। पहले मतलब ज़माने में छोटे मोटे कारोबार होते थे, लेकिन मौजूदा दौर में सनती तरक्की की वजह से बड़े बड़े कारखाने कायम होने लगे, जिनके लिए कसीर सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। इतना कसीर सरमाया कि चंद अफराद से हासिल होना दुश्वार है। मतलब आज के दौर में जो बड़े बड़े कंपनीज कायम हो रही है, उसके लिए बड़े बड़े पैसे भी लग रहे। तो अब उन पैसों को हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं किसी के पास इतना पैसा एक साथ हो। तब वो एक उतना पैसा हासिल करने के लिए बहुत दुश्वार होता है एक आदमी के पास। अगर आप कंपनी खोलना चाहें और आपको करोड़ों रुपया लग रहा हो और आपके पास नहीं है, तो आप तो नहीं कर सकते। तो चुनांचा इसी मकसद के लिए शेयर मार्केट कायम हुआ और हज़ारों लोगों की शिरकत के ज़रिए सरमाया जमा करने लगे। मतलब इसी के लिए शेयर मार्केट बना। अब शेयर मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां, जैसे आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप कंपनी को आगे बढ़ाना है और कंपनी आगे लेकर जाना है, तो क्या करते हैं, कुछ अपनी कंपनी का कुछ फीसद हिस्सा, जैसे कोई 20% लाता है, कोई 25% लाता है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना फीसद हिस्सा लाते हैं। तो उस जो हिस्सा लाते हैं वो पब्लिक में बेचते हैं और उसके जरिए जो पब्लिक खरीदती है वो पैसा उनके पास जाता है, फिर उससे वो तिजारत करते हैं। अब लोगों की शिरकत जाए, अब इसमें यदि हज़ारों लोगों की शिरकत के जरिए सरमाया जमा किया जाने लगा, इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि छोट सरमाकारों की छोटी छोटी रकमों के जरिए एक बड़े कारोबार में शरीक हो पाते हैं। दूसरा फ़ायदा कंपनी कायम करने वालों को हुआ कि महज चंद अफराद से जितनी मकदार में सरमाया हासिल नहीं हो सकता था, और एक बड़ी तादाद में इतने सरमाया हासिल हो जाए। मतलब इसमें एक फ़ायदा ये हो गया, आप लोग, हाँ, हमको भी, जो हम खरीदते बेचते हैं, हमको भी कि हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में, हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बने, यानी उस कंपनी के मालिक बन गए। छोटे से हिस्से के, जितना शेयर हमने लिया उतने हिस्से का हम कंपनी में मालिक बन गए। और उससे, अब कंपनी इतनी बड़ी है, उससे लाखों लोग लिया शेयर उसका, तो छोटे छोटे लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी रकम लिया, थोड़े थोड़े, कोई 100 शेयर लिया, कोई 50 शेयर लिया, इस तरह से लाखों शेयर कंपनी के बिक गया और कंपनी के पास थोड़े थोड़े लोगों से बहुत सारा पैसा आ गया। और उससे कंपनी तिजारत करती है और कंपनी आगे तरक्की करती है। तो अब उन शेयर को किस तरह से हम हलाल तरीके से ले सकते हैं, किस तरह से नहीं ले सकते, अब उसका भी एक वो शरई उसूल है कि किस कंपनी का शेयर लेना है, किसका नहीं लेना है। कि जो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बदगुमानी है कि कोई मतलब शेयर हाल मतलब हलाल ही नहीं है, शेयर मार्केट हलाल ही नहीं है। लेकिन उलमा से और मुफ्ती अकराम ने इसमें हलाल के जवाज, हलाल बताया है कि क्या तरीके से लेना हलाल है, क्या तरीके से करना हराम है, हर चीज़ को। तो जो फ़िक़्ह की रोशनी में जो उन्होंने उलमा ने निकाला इसको कि किस तरह से लेना हलाल है, किस तरह से लेना, कौन से शेयर लेना हराम है, कौन से शेयर में किस तरह की ट्रेडिंग करना हलाल है, किस तरह की नहीं करना जो हराम है, वो सब बताया गया। तो उसमें कुछ 4 शराइत हैं। अब वो शराइत हम आपको इसमें बताएंगे कौन से 4 शराइत हैं। तो वो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताब है हमारे पास। तो उसमें अभी ये 4 शराइत हैं कि किस शराइत में कंपनी के
किस कंपनी का शेयर का लेना खरीदना और बेचना जायज़ है, और किस तरह से बेचना खरीदना जायज़ है, ये भी इंशाल्लाह आगे आगे सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम बताएंगे। तो आज हम शेयर मार्केट को उसी चीज़ को पढ़ेंगे अभी, किस तरह से क्या उसूल है कंपनी को, जो जिसकी वजह से वो कंपनी हलाल हो, उसके शेयर हलाल होता है हमारे लिए लेना, जिसकी क्या उसूल है। तो पहला है उसमें उस कंपनी को तो उसमें अभी हाँ, तो उसमें पहला है कि कंपनी का पहला जो हज़रत मौलाना ने लिखा चंद जो मैं पूरा पढ़ देता हूँ जो मौलाना की किताब में लिखा है। चंद असहाब इल्म के अलावा इस दौर के अहले इल्म का इत्तफाक है कि जो कंपनियां दर्ज जेल शराइत को पूरा करती हैं उनके शेयर खरीदना जायज़ है, ख्वाह तिजारती कंपनी और सनती, इस्लामी बैंकिंग और इस्लामी इंश्योरेंस कंपनी शर्त इसमें जेल है। यानी कुछ उलमा का, जो दुनिया के सारे उलमा हैं बैठे हैं इस पर, ये लोगों ने ये शराइत निकाला है कुरान और हदीस की रोशनी से। तो वो उसमें से नंबर एक पहला शर्त है कि कंपनी का बुनियादी कारोबार सूद या किसी हराम सूरत पर मुबनी ना हो। यानी कंपनी जो कारोबार करती है वो कोई सूदी कारोबार ना हो, जैसे बैंक करता है, बैंक भी एक कारोबार करता है, लेकिन वो क्या करता है, लोगों को पैसा लेके वो सूद पे देता है। मतलब आपका पैसा रख लिया और आपको फिक्स एक अमाउंट दे रहा है कि आप 1 साल तक रखेंगे तो आपको ये 2% 2.5% हम सूद देंगे। तो इस तरह का कोई कंपनी नहीं हो वो। अगर आज के ज़माने में देखें, जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब कंपनियां भी वही कर रही है, इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, और आदमी जो इंश्योरेंस वगैरह करा रहा है। तो पहला शर्त यह है कि कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल हो, यानी सूद या किसी हराम सूरत पर मुबनी ना हो। बहुत सी चीज़ें आ गई है, मतलब मौलाना ने इसमें बताया भी है, चुनांचे मरोजा बैंक, मरोजा इंश्योरेंस कंपनी, शराब फैक्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, शराब खंजीर या गैर शरई जबिया फरोख्त करने वाली तजारती कंपनी, मतलब शराब बेचने वाली कंपनी, या सुअर वगैरह के गोश्त फरोख्त करने वाली कंपनी, या असलहा फैक्ट्री वगैरह, शुगर फैक्ट्री, जिसमें मतलब शुगर फैक्ट्री क्यों हराम है अभी वो बताया कि क्योंकि गन्ने के भूसे से अल्कोहल तैयार की जाती है, और अलकत्ता कंपनी वाले खरीदो शरीफ जान नापाक अल्कोहल तैयार होता है उससे, और वो उसका खरीदना बेचना जायज़ नहीं है। इसलिए मतलब मेन बुनियादी उसूल ये है, पहला हम ये समझेंगे, पहला बुनियादी उसूल है कि कंपनी का कारोबार हलाल होना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल हो लेकिन वो जुजवी तौर पर हराम कारोबार में सरमाया करती है, तो ज़रूरी कि ऐसी चीज़ों में सरमाया का ठीक है 33% से ज़्यादा ना हो। अब ये दो दूसरा है वो ऐसा है कि कंपनी मान लो बनाती है हलाल मेडिसिन बनाना, लेकिन कंपनी कुछ पैसा अपना, खुद कंपनी अपना वो किसी और ऐसे जगह बिजनेस इन्वेस्ट करती है, उतना कारोबार में पैसा लगाती है जो हराम है। जैसे कुछ कंपनियां फिल्म में भी पैसा लगाती है, और कुछ कंपनी अपना फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा डाल देती है। तो वो कुछ हराम कारोबार में अपना पैसा कहीं और ना लगाती हो, जैसे कोई शराब की फैक्ट्री खोल दी हो, उसने साइड बिजनेस बनाया हो अपना, या कोई फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट की हो, तो वो कारोबार में मौलाना लिखा अगर कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल हो लेकिन वो जुजवी तौर पर हराम कारोबार में सरमायाकारी करती हो, यानी वहाँ पे पैसा लगाती हो, तो ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों में सरमायाकारी का फीसद 33% से ज़्यादा ना हो। मतलब जो कंपनी का टोटल सरमाया, जो टोटल कंपनी का वो है कैपिटल है, उसका जो दूसरे जगह ऐसे हराम जगहों पे इन्वेस्ट कर रही है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लगा रही है या कहीं भी लगा रही गलत हराम जगहों पे, तो वहाँ पे जो लगा रही वो उसके टोटल कैपिटल से 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम है तो गुंजाइश है, इजाज़त दिया उलमा ने इसको लेने का। दो शर्त हो गई, पहला तो ये कि कंपनी हलाल कारोबार करती हो, हलाल कारोबार हो। दूसरा, अगर वो कंपनी हलाल कारोबार करती है लेकिन कहीं हराम जगह में इन्वेस्ट कर रही है, वो इन्वेस्ट 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 33% से ज़्यादा है तो कंपनी हराम हो जाएगी, उसका नहीं लेना। और अगर 33% से कम है तो इजाज़त है उसकी। तीसरा है ऐसी सरमायाकारी से हासिल होने वाले नफ़े का तनाफुस मजमूई आमदनी में 5% से ज़्यादा ना हो। अब तीसरा भी जो है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, कि मतलब अब कंपनी समझ लो 33% से कम, समझ फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो 10% अपना पैसा फिल्म इंडस्ट्री में लगाती हो, अब लेकिन जब उसका नफ़ा आता है टोटल, तो जो कंपनी का अपना खुद का कारोबार है हलाल, उससे और जो जो हराम कारोबार में उसने इन्वेस्ट किया था वहां से जो नफ़ा आता है, नफ़ा था वो टोटल नफ़े में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो हराम नफ़ा। मतलब जिस जो हराम जगह से नफ़ा आ रहा है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो हराम नफ़ा। अगर वो 5% से ज़्यादा हो गया तो वो हराम हो जाएगा। इसके लिए एक मिसाल से हम समझेंगे इसको, कि जैसे कोई कंपनी फॉर एग्जांपल 100 रुपये का उसको नफ़ा हुआ, जैसे समझो वो कंपनी हलाल थी, हलाल काम करती है, और उसने हलाल काम में हलाल काम की, और हलाल काम के अंदर उसको उसकी कंपनी का समझो 100 रुपया उसको उसकी कंपनी से नफ़ा हासिल हुआ। हाँ,
अब 100 रुपया टोटल नफा, मतलब वो हराम कारोबार का और उसका खुद का जो अपना प्योर कारोबार है, पूरा 100 रुपया हासिल किया उसने। अब उसमें ये देखा जाएगा जो हराम कारोबार में जो पैसा इन्वेस्ट की थी 33% से कम, हाँ, उसमें उसमें से कितना नफा आया। अगर उसमें से 5 रुपया ही नफा आया तब तक 5 रुपए तक की इजाजत है, मतलब 5% की इजाजत है। लेकिन अगर 5% से ज्यादा हो गया, समझो 6 रुपया वहां से नफा आया और 94 रुपया वहां से आया जो उनका खुद का हलाल कारोबार है, तो वो कंपनी का भी शेयर हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें 5%, उसके टोटल नफे में 5% से ज्यादा वो शामिल हो गया। नहीं, वो नफा जो हराम कारोबार से आ रहा है 33% में जिसकी इजाजत है, वहां से खाली 5% आना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख के दे देना, हम इंशाल्लाह उसको और क्लियर करके समझा देंगे। 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ ये है, ये भी ज़रूरी है कि कंपनी ने सूदी कर्ज हासिल नहीं किया हो। अगर हासिल किया हो तो उसकी मजमूई सरमाए की सीधी 33% से ज़्यादा ना हो। अब चौथी चीज़ इसमें क्या है कि कंपनी, बहुत सारी कंपनी अब कर्ज लेती है बैंक से। अब बैंक तो सूदी कर्जा ही देगा, बैंक का कारोबार ही यही है, सूदी कर्जा देना, सूद पे कर्जा देना और करना। तो जब हर कंपनी आज के ज़माने में लगभग सूद लोन तो लेती है, वो लोन पे सूद भी भरती है, तो वो जो कंपनी लोन लेती है वो लोन उसका 33% से ज़्यादा नहीं हो, जो उसका टोटल अमाउंट है कंपनी का, टोटल कैपिटल है जो कंपनी का, वो उस कैपिटल में 33% से ज़्यादा कर्जा लोन ना हो उस पर, मतलब सूदी लोन नहीं हो, बैंक का लोन नहीं। अगर 33% से ज़्यादा लोन ले लिया है कंपनी ने अपने टोटल कैपिटल के हिसाब से, तो वो भी हराम हो जाएगी। अगर 33% से कम है तो उसको अल्लाह ने इजाज़त दिया है। ये हो गया 4 चीज़ें। अब 5वीं चीज़ है कि कंपनी के शेयर को उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत बेचना उस वक्त जायज़ होगा जब कि कम से कम 50% से ज़्यादा सरमाया ठोस की शक्ल में हो, यानी लिक्विड एसेट और दूसरों के जिम्मे वाजिबुल अदा यानी अकाउंट पेबल 50% से ज़्यादा ना होगा। इस शर्त ना पाई जाए तो शेयर उसकी कीमत से ज़्यादा में बेचना जायज़ नहीं। अब ये तो वो है, 5वीं चीज़ भी एक डाला है उन्होंने कि फेस वैल्यू से ज़्यादा, अगर कंपनी के शेयर को उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर बेचना है, यानी उसका जो कंपनी का, हर कंपनी का एक फेस वैल्यू होता है, किसी का 10 रुपया, किसी का 5 रुपया, किसी का 10 रुपया। अब उससे ज़्यादा में अपनी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, उससे ज़्यादा अगर बेचना है उसकी, उस वक्त जायज़ होगा। बताया कि कब जायज़ होगा कि जब कम से कम 50% से ज़्यादा उसका ठोस सामान, यानी उसका जो एसेट है, कंपनी की बिल्डिंग है और कुछ जो कैपिटल है, उससे 50% ज़्यादा होना चाहिए। मतलब उसके लिक्विड एसेट्स, यानी जो लिक्विड अमाउंट है उससे 50% ज़्यादा उसका अपने खुद की बिल्डिंग और उसकी कंपनी का एसेट ये होना चाहिए। ऐसा नहीं हो खाली लिक्विड लिक्विड पैसे से पैसा बन रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। तो अब ये तो सारी शराइत हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि जिस कंपनी में जो हराम कारोबार 33% से कम भी है, 4 चीज़ें बताई गई। पहला ये बताया गया कि कंपनी कारोबार हलाल हो। दूसरा ये बताया गया कि कंपनी जो अपना, कंपनी, हर कंपनी ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करती है खुद का कारोबार के साथ साथ, तो वो कहीं ऐसी जगह हराम जगह पे इन्वेस्ट ना कर रही हो। और अगर हराम जगह पे इन्वेस्ट कर रही हो तो वो 33% से ज़्यादा ना हो। अब उसका फिर सवाल ये होता है कि वहाँ से नफ़ा, कुछ उसका खुद के कारोबार से भी नफ़ा हासिल होगा, कुछ जहाँ हराम लगाई है वहाँ से भी नफ़ा हासिल होगा। तो वो जो टोटल नफ़ा आता है, तो टोटल नफ़े में जो हराम जगह से नफ़ा आ रहा है, वो हराम जगह में, तो टोटल नफ़े में 5% से ज़्यादा वो हराम नफ़ा नहीं होना चाहिए। अगर 5% से कम है तो वो हलाल होगी। और फिर ये है कि अगर वो 5% से कम है, चलो 4% है आ रहा है, तो कंपनी बाज वक्त डिविडेंड देती है। बहुत सारी कंपनियां अपना, उनका जब एनुअल मीटिंग होता है या तीन तीन क्वार्टरली मीटिंग होता है, तो उस पर डिविडेंड ऐलान करती है कि पर शेयर, एक शेयर होल्डर पर शेयर पे हम 1 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे। तो वो जो हमारे, वो हम उसको प्योरिटी अमाउंट है। अब आज के दौर में ये, अब ये किस तरह पता करे, इतना सारा, हर एक की बस की बात तो है नहीं कि हर कोई तरीके से आसानी से निकाल दे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि ये किस तरह से पता करें, किस तरह से हमको ये हलाल कि कौन सी कंपनी हलाल है, कौन सी हराम, आसानी के साथ किस तरह पता करें। आज के लिए बस इतना ही इंशाल्लाह। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।